राहुल गांधी को भारत देश की मान्यता छोड़कर पाकिस्तान की मान्यता ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत देश में उसका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है और हिंदुओं की सरकार है। जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होगा। आज तक अगर जो भाजपा सरकार में 1 इंच भी जगह चाइना नहीं कब्जा पाया है जब से भाजपा की सरकार आई है, और आप गूगल करके देख सकते हो कि कांग्रेस सरकार में कितना देश पे कब्जा किया है। हमारी जगह छीन ली थी चाइना ने कांग्रेस के टाइम में, उसको हमने वापस लिया। देखिए राहुल गांधी तो बेचारा मूर्ख आदमी है, उनके बस की कुछ नहीं है। पप्पू है पप्पू, उसकी बात पप्पू। 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा में। सपा सरकार में तो हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले जाया करते थे। बिल्डोजर बाबा का बिल्डोजर माफियों का दम निकाल दिया बाबा ने। बिल्डोजर तो एक समझ लीजिए गुंडागर्दी और आतंकवाद को बंद करने का पर्याय बन गया है। चोर रात में आया था अखिलेश यादव हमारे लोनी में, क्यों आया 12 बजे? शेर तो दिन में ही आते हैं। लोनी विधानसभा में अमित शाह आए थे, यहाँ पर जन सभा को संबोधित भी किया है। कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो 370 हो या फिर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को खत्म करना हो। अब यहाँ पर देखिए अमित शाह यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतने सारे जमावड़ा था, यहाँ पर जन सैलाब था लोगों का, अमित शाह को सुनने आए थे। तो मेरे पीछे काफी सारे लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जब ये देश ही हिंदुओं का है तो हिंदूवादी तो हम लोगों को कहा जाएगा। हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं, तो हमें तो हिंदूवादी कहा ही जाएगा। हिंदूगर्दी से क्या मतलब है? हिंदूगर्दी का मतलब इसलिए है वो अपने आप को पाकिस्तानवादी मानते हैं, इसलिए हमको हिंदूवादी कहते हैं। अच्छा, और राहुल गांधी जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का जिक्र आज कर रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान जो है बहुत करीब आ गए हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने उन्हें करीब लाया। राहुल गांधी को भारत देश की मान्यता छोड़कर पाकिस्तान की मान्यता ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत देश में उसका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है और हिंदुओं की सरकार है। सर, जो 5 साल का कार्यकाल राहुल गांधी गिनवा रहे थे बीजेपी का, 60 साल में क्या कर दिया उन्होंने 5 साल में देश को गुंडा मुक्त, गुंडाराज और भ्रष्टाचार फैलाया है, और भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त हो गई और गुंडागर्दी मुक्त खत्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो राष्ट्र को मानेगा, जो धर्म को मानेगा, चाहे कोई सी बिरादरी कोई सी धर्म का हो, वो भारतीय जनता पार्टी को और भारत माता को, जो अपनी भारत माता मानेगा वो हिंदुस्तान का सदस्य होगा। जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होगा। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे थे लोकसभा में कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना को एक होना पड़ा, चाइना हमारी जमीन हड़प रही है, क्या कहेंगे? मैडम आज तक अगर जो भाजपा सरकार में 1 इंच भी जगह चाइना नहीं कब्जा पाया है जब से भाजपा की सरकार आई है, और आप गूगल करके देख सकते हो कि कांग्रेस सरकार में कितना देश पे कब्जा किया है। बल्कि हमने उसको वापस लिया। जो हमारा राज्य हमारी जगह छीन ली थी चाइना ने कांग्रेस के टाइम में, उसको हमने वापस लिया। मोदी सरकार ने वापस लिया। वहाँ पे कोई सड़कें नहीं थी, अब मोदी सरकार ने वहाँ सड़कें बना दी हैं। वहाँ पे एक अभी गुफा का निर्माण हुआ है, ये मोदी सरकार ने किया। ये कोई भी सरकार विकास की बात नहीं करती, हिंदू मुसलमान की बात करती है। इधर से कोई भी इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत से बाहर जाता है वो हिंदू कहलाता है, भारतीय कहलाता है। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं चाइना और पाकिस्तान करीब आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, चाइना हमारी जमीन हड़प रही है, क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी तो बेचारा मूर्ख आदमी है, उनके बस की कुछ नहीं है। हकीकत में मूर्ख है। जो हमारे हिंदुस्तान के शेर है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़े से बड़े काम किया है हमारे हिंदुस्तान के लिए। अभी चाइना हमारे देश का जमीन हड़प रहा था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। कोरोना के लिए उन्होंने कितने 1000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि कोरोना का। राहुल गांधी तो ये भी बोल रहे हैं कि 2 बंटवारे कर दिए हिंदुस्तान के मोदी जी ने। पप्पू है पप्पू, उसकी बात पप्पू। एक बात मेरी अच्छा रुको, वो कह रहे हैं कि दो भारत कर दिए बीजेपी ने, एक कर दिया गरीब लोगों के लिए और एक कर दिया अमीर यानी कि अडानी और अंबानी, जिनके खाते में सारा पैसा जा रहा है, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। नहीं ऐसा है,
गरीबों के लिए बहुत, योगी सरकार में बहुत काम हुआ। मैडम देखिए, कोई गरीब नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए, गरीबों और अमीरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रही है। वो ये कहते हैं कि गरीब आदमी जो है मेहनत करे, ईमानदारी का खाए, हमें हराम का नहीं चाहिए, फ्री का यूनिट, फ्री का बिजली नहीं चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए। हम लोग हम अपाहिज नहीं है, हमें दुनिया का बहुत हमें समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 23 करोड़ गरीबों को गरीबी से दूर किया है। 23 करोड़ कांग्रेस सरकार ने कितनी गरीबी मिटाई? उन्होंने हिंदुस्तान को गरीब कर दिया। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। अच्छा हिमांशु जी, अमित शाह जी आए थे अभी, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, क्या कहेंगे? लोनी से इस बार जीतेंगे नंदकिशोर गुर्जर? 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी लोनी विधानसभा में। ठीक है, अमित शाह ने जिक्र किया था माफियाओं का, गुंडों का। लोनी में क्या हाल हुआ करता था पहले और अभी कैसा है? 75% चले गए, 25% रह गए, वो अब चले जाएंगे 10 मार्च को। 25% अब आने वाली सरकार में खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? दिनेश शर्मा। कहाँ से हैं? गाँव मंडोला से। हाँ जी। अमित शाह जी जो बोल के गए, आप करते हैं अग्री उस सब चीजों? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्री हैं। अग्री है? हाँ जी। आपको गुंडागर्दी से छुटकारा मिला यहाँ पर? गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म है मैडम। आज अभी हमने देखा हमारे लोनी में जो ज्वेलर्स है खुलेआम चैन और अंगूठी बेच रहे हैं जी, कोई छीना झपटी कुछ नहीं है जी, सब खत्म हो चुका है जी। हाँ, पहले कारोबारियों को लूट लिया जाता पहले कारोबारियों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता था मैम। अच्छा, किस सरकार में होता था ये? अपना सपा सरकार में और मायावती सरकार में जी। अच्छा, और अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी, थाने में हिंदू गर्दी होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 5 साल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू गर्दी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैम सपा सरकार में तो हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले जाया करते थे। अब जब से भाजपा सरकार आई है हमारी बहन बेटियां सभी सुरक्षित हैं। अच्छा, बुलडोजर जिस तरीके से चला रहे हैं योगी जी, बुलडोजर पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि बुलडोजर पे भी सवाल खड़े करे जाते हैं। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, माफियों का दम निकाल दिया बाबा ने। और ये बॉर्डर ऐसे चल रहा है कि जितने भी बड़े बड़े ये आतंकवादी थे या जितने भी हमारे देश विरोधी थे, उनको डर लग रहा है ये काम करते हुए, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। आप खुश हैं बुलडोजर चल रहा है? और चलना चाहिए, अभी 25% साफ होंगे। लोनी में ना अली ना बाहुबली, जय बजरंगबली। आपका क्या नाम है सर? विजय मिश्रा मेरा नाम है मैम। कहाँ से हैं आप? लोनी से ही है मैम। बुलडोजर पे आप क्या कहेंगे? बुलडोजर जिस तरीके से बुलडोजर तो एक समझ लीजिए गुंडागर्दी और आतंकवाद को बंद करने का पर्याय बन गया है। गुंडा और असामाजिक तत्व बुलडोजर डर रहे हैं, वरना पूरे प्रदेश में राम राज्य है। सिर्फ जो गलत तत्व थे उनके लिए बुलडोजर एक सिंबल बन गया है कि अब गुंडागर्दी, अराजकता उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। सिर्फ वो घबरा रहे हैं, हर जगह राम राज्य का स्थापना होगा। बुलडोजर का डर यानी कि खौफ आ रहा है? बुलडोजर का खौफ आ रहा है सिर्फ आतंकवादियों और बैड एलिमेंट्स के अंदर में। सामान्य पब्लिक बिल्कुल राम राज्य का अनुभव कर रही है उत्तर प्रदेश में। अब फिर से भारी बहुमत के साथ में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। अखिलेश यादव आए थे यहाँ पर गाजियाबाद में, क्या बोल के गए थे? वो तो चोर थे, रात में आए थे। रात में क्यों आकर? हम ये कह के गए हैं कि सारी पार्टियों मिलके योगी जी की सरकार को गिरा दो ताकि तुम्हें खाने कमाने का मौका मिले। जी, यही सरकार में, उनकी सरकार में रोजगार था क्या? उनके सरकार में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस था। अपहरण, किडनैपिंग, हड्डी मील सारे चलते थे, सब मिल बांट के खाते थे, उसको बंद करा दिया योगी सरकार ने। और इसलिए और कोई बात मैं ये चाहता हूँ बीजेपी रहे, सही है। हाँ जी, सबसे अच्छी बस रहे, जब दिल में जो है बस बीजेपी। पुलिस वालों की घूसखोरी, भारतीय जनता पार्टी घूसखोरी बंद हो गई। घूसखोरी पुलिस वालों ने बंद हो गई, बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। चोर रात में आया था अखिलेश यादव हमारे लोनी में, क्यों आया 12 बजे? शेर तो दिन में ही आते हैं। अखिलेश यादव रात में क्या करने आए थे? पता नहीं, चोरी करना, चोर है ना, चोर तो चोरी करना आएगा। तो कौन जीतेगा लोनी? नंदकिशोर गुर्जर, नंदकिशोर। मिटाई थी क्या कांग्रेस ने? कहाँ मिटाई है? गरीब कर रहे थे, वो तो कर रहे थे गरीब।
कर रहे थे बीजेपी ने। मैडम अब ये फ्री कर रहे हैं, इनमें पैसों में तो दिया नहीं गया, फ्री में क्या देंगे झुंझुना। ये चोरी करने दो, चोरी करो। 60 साल में क्या दिया कांग्रेस ने, आप बता दीजिए। 60 साल में कांग्रेस आप बोलो ना सही, आप बोलो। 60 साल में कुछ नहीं मिला, आतंकवादियों को आने का यहाँ रास्ता मिल रहा है। अब बीजेपी राज में ये सब खत्म है। गरीबों के लिए बीजेपी राज में राशन भी फ्री है। कोरोना काल में बढ़िया करके जो गरीब थे सबने बढ़िया करके अपने भोजन मिला, सही तरीके से पैसा आया बैंक में। कांग्रेस राज में किसी के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आतंकवादियों के लिए आने का रास्ता था जी, कुछ नहीं था कांग्रेस राज में। योगी शिवम वाल्मीकि। योगी जी से एक बात कहता हूँ, बस ये कर दे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अच्छा, हाँ यही बात कहनी है। हाँ जी। अच्छा, वाल्मीकि समाज के लिए कितना काम हुआ? आपको लगता है कि बीजेपी काम कर रही है? हाँ जी, काम कर रही है। आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है, खुश है। फिर से आनी चाहिए सरकार? आनी चाहिए। अखिलेश में ज्यादा खुश थे क्या? नहीं, अखिलेश में नहीं थे। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा वाल्मीकि समाज के लिए आपने कहा था, वाल्मीकि समाज अभी 2 नंबर की बात है, कल की बात है। जैसे एक वाल्मीकि समाज का हमारा एक समाज था, उस पर कुछ सपा के गुंडों ने उस पर कब्जा कर लिया। जैसे ही हमारे विधायक प्रत्याशी को पता पड़ा, वो तुरंत अपनी मीटिंगों को रोक के और वहाँ गए और उसको सपा जो गुंडे थे उन्हें जेल में भिजवाया। और उसके जो वाल्मीकि समाज का वो घर था उस पर पूना उसको काम कराने की आज्ञा दी। वाल्मीकि समाज के लिए हमारे विधायक नंद किशोर जी बहुत कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हैं। और आज जैसे ही पूजा कॉलोनी में एक मुठभेड़ हुई थी, उन्हें पता पड़ा था कि ये विधायक प्रत्याशी नंद किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ माँ सपा के विधायक गुंडे वहाँ पहुँचे और कहा तुम हमें वोट दो, तब मंच दिखाए, उन्हें गाली गलौज करी और एक बहन जी को उनको मारा। और वहाँ जैसे ही सब प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। हमारे विधायक नंद किशोर गुर्जर वहाँ पहुंचे। ये पूजा कॉलोनी की बात है। लोनी में ही आता है? हाँ, लोनी में पूजा कॉलोनी है। अच्छा, तो मतलब अभी तक सपा के गुंडे जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं? जी, गुंडागर्दी खूब चल रही है। अब ये जीतने से पहले गुंडागर्दी करते हैं, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? तो इसलिए हम नंद किशोर गुर्जर के साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं। एक प्लॉट 4 बार बिकता था पहले। अब वो चीज नहीं हो रहा है, नंद किशोर जी के राज में नहीं हो रहा है। बिल्डोजर चलवा दिए, जो प्लॉट जो है 2 बार 4 बार एक प्लॉट को बेचा गया। तो बुलडोजर चला रहे हैं तो सही चला दिया, सही कर दिया। और क्या, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो मान लो कि हमने खून पसीने से पैसा कमाया और हमने एक प्लॉट खरीदा, अब उस प्लॉट को आप जो है ना 4 बार बेचेंगे तो कैसा रहेगा? गलत है कि सही है? तो इस वजह से नंद किशोर जी हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी गुंडा राज यहाँ ख़त्म हो गया है। अगर अखिलेश यादव यहाँ पे आते हैं तो फिर गुंडा राज शुरू हो जाएगा। जो हम रात को 12 बजे, अब हम ड्यूटी से रात को 12 बजे 1 बजे घर जाते हैं, तो अब वो चीज़ इस टाइम नहीं है। पहले जो है गुंडागर्दी, लूट-वाट, हाँ, लूट बार। चलिए ये करके बता दीजिए किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ योगी जी की सरकार है यहाँ पे। आज से पहले सरकार ने सोची रामलला को मस्जिद में दबा रखा। आज जो रामलला को लाया हम उनको लाएंगे, उन्हीं को लाऊंगा, चाहे किसी बात में बात हो। और बीजेपी ने राम को ला के रख दिया, सबने देख लिया। अब मथुरा की बारी है। बीजेपी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। कौन आ रहा है इस बार? मैं बोलूंगा, मैं तो योगी जी की, योगी जी, मोदी जी। एक बार साथ में बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए युवाओं से मैंने बातचीत की है, सबका यही कहना है। हाँ बोलिए। हमारे लोनी क्षेत्र का जो विकास हो रहा है वो हमारे योगी और नंद किशोर गुर्जर ने अच्छा करा है। जैसे भी हम रात को निकलते थे यहाँ से, तो हमारी कोई फ़ोन छीनता था, कोई हमारे पैसे छीनता था, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे हम रात में जाएं, दिन में जाएं, कोई टेंशन नहीं। अगर पुलिस के पास भी जाते हैं वो भी हमारी सुनते हैं। अच्छा, तो फिर से बनेंगे नंद किशोर? हाँ, नंद किशोर गुर्जर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए युवाओं का तो यही कहना है। देखिए ये लोग रुक नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? मैं बोलूँ तो अखिलेश और कांग्रेस की सरकार में हमारी बहन बेटी बाहर नहीं निकल पाती थी डर के हमारे रात में। अब तो रात में भी निकल जाएंगे। बीजेपी की सरकार में डर नहीं लगेगा। उन्हें पता बाप आ जाए, उन्हें पता बाप आ जाएगा योगी। बस चलिए ठीक है। मेरा नाम निशांत त्यागी, जिला मंत्री हूँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल अखिलेश यादव आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने बोला था अखिलेश यादव जी ने कि ये ठोको सरकारें से अलग हटाओ। तो अखिलेश यादव जी को मेरा एक जवाब है कि पिछली सरकार में 75% दिया, अब की बार आएंगे 25% देंगे। अच्छा, तो मतलब ना बुलडोजर पसंद आ रहा है, ना ठोको राजनीति पसंद आ रही है? ना बुलडोजर है ना ठोको राज है। ये सफाया चल रहा है, सिर्फ आतंकवाद का, गुंडागर्दी का सफाया चल रहा है। भारत में राम राज आकर रहेगा। राम मंदिर बनने जा रहा है, श्री भगवान कृष्ण का मंदिर बनने जा रहा है, काशी विश्वनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। सभी देशद्रोहियों के लिए मैं एक देशभक्ति डायलॉग बोलना चाहता हूँ। पुत्र हम भारत माता के, हम पर किसका जोर, हर वो सर देंगे जो उठे भारत माता की ओर। माता की।
अभी तक अवार्ड दिया जाता है, यश भारती अवार्ड अखिलेश सरकार के आते हैं। अगर उधर कोई भी सीट भी साफ करता ना तो चलो ये इसको अवार्ड दे दिया, इसको 50 लाख रुपए मिलेंगे और हर 16 साल के बाद ही उसको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, जबकि आदमी को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। सिर्फ ये चमचागिरी, दादागिरी और अत्याचार। मैं इधर अभी दिल्ली से आया हूँ, यहाँ पे 10 साल पहले मेरे से 6 मोबाइल छीन ले गए। इतनी चोरागर्दी, इतनी डकैती, और पुलिस को कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी के बातचीत नहीं। क्यों कह रहे हैं कि बस ठोको राज चल रहा है? क्या मतलब है ठोको राज? उनको राज नहीं आ रहा क्या? ठोको राज नहीं चल रहा है, ये मान सम्मान का राज चल रहा है, ये बीजेपी का राज चल रहा है, ये भगवान श्री राम का राज चल रहा है, हिंदुत्व का राज चल रहा है, भाईचारे का राज चल रहा है। जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू हिंदुस्तान का है, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हमने किसी के धर्म को बुरा तो नहीं कहा, हम किसी को बुरा अखिलेश यादव के कैंडिडेट तो बोल रहे हैं हिंदू गर्दी करते हैं, हिंदुओं को देख लेंगे, हम 90,000 हैं, जाट 24। नहीं, आप एक बात सोचो, आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर में से 4 मेंबर रोटी खा रहे हैं, एक नहीं खा रहा, तो 4 की तरफ आप जाओगे, एक की तरफ जाओगे? अरे एक आदमी ये कहता है कि हिंदूवादी, अरे हिंदुस्तान है तो हिंदूवादी का नहीं होगा? मैडम, मोदी जी ने 3 तलाक जो है ना, हिंदुओं के नहीं मुस्लिमों के लिए भी करा है। वे राष्ट्रवाद चाहते हैं, राष्ट्रवाद लाके रहेंगे। हमारा मोदी जी का जो सपना है वो राष्ट्रवाद का है और राष्ट्रवाद आके रहेगा। उन्होंने 3 तलाक कानून बनाया जो महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन था और सबसे सुरक्षित था। आज महिला सुरक्षित महसूस करती है, पर अखिलेश की सरकार में ये बिल्कुल नहीं था। आपने सुना होगा रेप केस, बलात्कारी, गुंडागर्दी, दिन दहाड़े ठाना, सब अखिलेश की सरकार में होता था। और मोदी कैंडल जला रहे हैं उन्नाव कांड को लेकर के उन्नाव की बेटी के लिए मैं कैंडल मार्च करूं। मैडम, सब वोट बैंक है, सब जानते हैं यहाँ पे। ये जो है ये झूठे मतलब गलत जो है हिंदुत्व की छवि दिखाते हैं। ये कुछ नहीं करते महिलाओं के लिए। क्या करा है? जो ये खरंजे लगे हैं, इंटरलॉक टाइल डली है, लाइट आई है और सब जो भी आई है सिर्फ मोदी जी की वजह से आई है, मोदी जी, योगी जी की वजह से, और इन्होंने कुछ नहीं करा। मैडम, अच्छा, लोनी में पहले क्या हालात थे जब समाजवादी पार्टी? मैडम, जो आप रोड देख रहे हो ना, ये यहाँ पे गड्ढे थे, यहाँ पे आना मुश्किल था, और आज गाड़ी भी बढ़िया चलती है, सब चीज सब बढ़िया, एकदम लाइट वाइट जो सब देख रहे हो। गाजियाबाद में पहले माना जाता था कि माफियाओं का राज हुआ करता था, ऐसा था क्या? हाँ मैडम, ये बिल्कुल था कि जो राज था ना इसमें, यहाँ पे माफिया का राज था। बली, बाहुबली सब यही थे। अच्छा। इनका काम यही था कि यहाँ पे किसी को परेशान करना, गुंडा, डकैती, चोरी, बलात्कारी सब सपा करती थी सब। तो अब किसने खत्म करने का काम किया गुंडागर्दी? जी, अब जो है गुंडागर्दी खत्म तो हमारे मोदी और योगी जब से आए हैं। और रह गई बात जो बार बार सवाल उठता है, तो वो हम जो भारतवासी है ना, हम भारतवासी सनातनी जो है, और सनातनियों के दिमाग में बिल्कुल वो बात आ गई, कौन सी, भगत सिंह वाली और चंद्रशेखर जी वाली और सुभाष चंद्र जी वाली, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। ये युवा पीढ़ी हमारी जो है ना, बहुत ही जागरूक हो चुकी है। अब किसी का जोर नहीं चलेगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो विकास की लड़ाई के लिए, चाहे उन्हें अपनी जान भी करनी पड़े ना, तब भी जो है भारत को बिल्कुल विकास की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बोल रहे हैं 5 साल सिर्फ हिंदू गर्दी चली है, मतलब हिंदू गर्दी यानी कि गुंडागर्दी से वो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी चली है योगी सरकार। देखिए मैम, जो एक बात बताइए, उन समाजवादियों से ये पूछा जाए कि क्या आप हिंदू नहीं हैं? हमारा ये हिंदुस्तान हिंदुत्व पे आधार है, और हम सब हिंदुस्तानियों का जो बोला है उसका नाम है रफीक अंसारी। सुनिए जी, चाहे वो रफीक अंसारी जी हो, चाहे वो कोई हिंदुत्ववादी हो, ये जितने भी जो है हमारे हिंदुस्तान में हैं, जो इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मे हैं, वो सब सनातन से ही उभरे हैं। चाहे वो रफीक भाई हो, चाहे वो कोई भी भाई हो, सभी हमारे सनातन, क्योंकि हम सनातनियों के अंदर इतनी दया धर्म होती है, इतनी दयालु होते हैं कि इनके अंदर जो है ना, किसी को कोई भी जो है शिक्षा देने में कहीं, यही हमारे पूर्वजों ने किया और वही हम लोग भी करते आ रहे। लेकिन रह गई बात ये, अगर कहीं किसी के दिमाग में ये हो कि कहीं मुगलों वाला राज जो दिमाग में चल रहा है कि फूट डालो राज करो, वो फूट डालो राज करने वाली समस्या खत्म हो चुकी है। हम हिंदू जागृत हो गए हैं, हम सनातनी जागृत हो चुके हैं। हम भारत माता के लिए
भारत माता के लिए सुसज्जित सुशोभित सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। और देखिए, लोनी गुर्जरों की भूमि मानी जाती है। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले बता दीजिए। मैडम, जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब कि जो चुनाव हो रहा है, चुनाव किसी ये नहीं हो रहा है कि बीजेपी सरकार ने ये घोटाला किया, ये भ्रष्टाचार किया है। आखिर जो विपक्ष है, विपक्ष को ये भी तो बात रखनी चाहिए कि नहीं कि भाई जैसे अखिलेश सरकार में बहुत घोटाले हुए हैं, जैसे इसी रोड का कम से कम लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला इसी रोड का। पर उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी सरकार है, अब इस टाइम कोई भी एक भी भ्रष्टाचार नहीं है और एक भी मतलब कि कहीं घोटाला नहीं है। विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे कि कितना घोटाला है। बस वो सिर्फ एक हिंदूवादी और ये मुस्लिमवादी उठा रखी है बात। ये सब बिल्कुल खत्म है। जो आप रफीद क्या नाम बताया अभी आपने, रफीद अंसारी बता रहे हो, उसमें सबसे पहले तो जो उनकी पार्टी के जो लीडर हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, उन्हें तो उस पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव तो कम से कम हिंदू हैं। वो तो अपने आप को हिंदू बता सकते हैं ना। उनको खुद शर्म आती है हिंदू बोलने में। वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम की टोपी ओढ़ेंगे, मुस्लिम के उसमें जाएंगे, हिंदुओं का त्यौहार नहीं बनाएंगे, कावड़ यात्रा पे रोक लगाएंगे, कार से होकर गोली चलाएंगे। वो कहाँ से वो हिंदुओं के हमेशा मतलब आज तक उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बातचीत की है जितनी भी की है, और हिंदुओं का विकास की कोई बात नहीं की है। कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, शमशान घाट के लिए पैसा नहीं देंगे। कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद कराएंगे और मस्जिदों के लाउड स्पीकर अपने चालू रखेंगे। रमजान में मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाते हैं। आखिर क्यों करते हैं ऐसा? ही चोर है मैडम, चोर चोर। अखिलेश यादव रात का 12 बजे आया था हमारा लोनी में चोरी करने। क्यों? 1 बजे आया था, रात को 1 बजे चोर आते। तुम दूध मांगो तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जो बीजेपी के खिलाफ है अक्सर वो चोर है। राहुल गांधी के लिए क्या कहोगे? नहीं, सॉरी, जो बीजेपी के लिए कहते हैं कि मतलब जो भी युवाओं ने यहाँ पर तो सरे से बता दिया है कि आएंगे तो योगी जी, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश, राहुल गांधी, ये सभी विपक्षी दल अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल विफल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर युवाओं ने ये बोल दिया है कि ये सिर्फ योगी को ही लाएंगे।